नमस्कार दोस्तों, सुकून साहित्य में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी जिसका नाम है अंतिम पत्ती और नई सुबह लेकर हाजिर हूँ। लेकिन इसके लेखक कौन है ये मुझे आइडिया नहीं है। ये कहानी मैंने कहीं सुनी थी, मैंने कहा आप लोग को भी सुना दूँ। यदि आपके भी जीवन में है कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कब होगा, ऐसा लग रहा है क्या ही होगा, तो उस चीज़ को करने के लिए कहानी आपको मोटिवेट करेगी। अंत तक बने रहिएगा, पूरा सुनिएगा। ये कहानी आशा निराशा और एक सर्वोच्च बलिदान के इर्द गिर्द घूमती हुई आधुनिक समाज के बिखरने वाले रिश्तों और मानवीय समुदायों को रेखांकित करती है। आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है एक महानगर की एक बहुमंजिली इमारत के एक छोटे से फ्लैट में दो युवा लड़कियां रहती हैं जिनका नाम है मीनू और तान्या। दोनों कला महाविद्यालय की छात्राएं हैं और पेंटिंग सीख रही हैं। दोनों के सपने बड़े थे लेकिन साधन सीमित थे। इसी इमारत के भूतल ग्राउंड फ्लोर पर एक बुजुर्ग और सनकी कलाकार रहते थे जिनका नाम था रहमान दादा। रहमान दादा जीवन भर एक ऐसी पेंटिंग बनाने का सपना देखते रहे जो अमर हो जाए, लेकिन 60 वर्ष की उम्र पार करते करते अभी भी कोई ऐसी पेंटिंग नहीं बन पाई। अब वो केवल छोटी मोटी पेंटिंग बेचकर ही अपना गुजारा भत्ता चलाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। नवंबर के महीने में शहर में अचानक कड़ाके की ठंड पड़ी और उसके साथ ही मीनू को तेज बुखार ने जकड़ लिया। डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उसे गंभीर निमोनिया हो गया है। डॉक्टर ने तान्या को अकेले में बुलाकर कहा, मीनू की हालत गंभीर है। शारीरिक बीमारी से ज़्यादा उसने मानसिक रूप से जीने की इच्छा छोड़ दी है। ऐसा लगता है कि वह किसी अवसाद में है। दवाइयाँ तभी काम करेंगी जब वो खुद जीना चाहेंगी। तान्या अंदर पहुंची तो देखा मीनू खिड़की के बाहर टकटकी लगाए देख रही है। खिड़की के बाहर एक पेड़ था। खिड़की के ठीक सामने एक पुरानी बेल दीवार के सहारे चढ़ी हुई थी जो पतझड़ के कारण अपनी पत्तियां खो रही थी। मीनू धीरे धीरे उल्टी गिनती कर रही थी, 10, 9, 8। तान्या ने पूछा, अरे ये क्या कर रही है? मीनू ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, देखो तान्या, उस बेल पर अब केवल 7 पत्तियां बची हैं। जब इस बेल की आखिरी पत्ती गिर जाए तो मेरी सांसें भी थम जाए। मैं जानती हूँ मेरा अंत निकट है। तान्या ने उसे डांटा, अरे, और समझाने की कोशिश की। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती है? एक पुरानी बेल की पत्तियां तुम्हारी बीमारी से क्या लेना देना? उससे क्या संबंध? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, परेशान ना हो। लेकिन मीनू के मन में यह बात गहराई से बैठ चुकी थी। उसकी जीने की इच्छा लगातार कम हो रही थी और उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। तान्या बहुत परेशान हो गई। वह अपनी चिंता लेकर नीचे रहमान दादा के पास गई। रहमान दादा ने सुना तो उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या इस दुनिया में लोग
इतने बेवकूफ़ भी हो सकते हैं कि एक गिरती हुई पत्ती के लिए अपनी जान देने की सोचें। वह बच्ची एक बेहतरीन कलाकार है, वह ऐसे हार नहीं मान सकती। दादा कुछ देर शांत रहे, फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। उस रात मौसम बहुत भयानक हो गया। आंधी, तूफान, बारिश, तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। तान्या खिड़की के पास बैठी मीनू को देख रही थी। मीनू ने कहा, आज रात ये आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी। तान्या, पर्दा हटाओ, मुझे देखना है। तान्या ने डरते डरते पर्दा हटाया। बाहर तेज हवा के झोंके चल रहे थे। बेल पर केवल एक ही पत्ती बची थी, जो पीली और हरी मिश्रित रंग की थी। वह पत्ती तूफान में बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन डाली से जुड़ी हुई थी। मीनू ने कहा, यह आज रात गिर जाएगी। पूरी रात तूफान चलता रहा। अगली सुबह जब मीनू की आंखें खुली तो उसने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। उसे पूरा यकीन था कि बेल खाली हो चुका होगा, लेकिन आश्चर्य है, ये क्या? वह अंतिम बत्ती अभी भी अपनी जगह पर शान से टिकी हुई थी। तेज हवा और बारिश के बावजूद भी वह नहीं गिरी थी। मीनू उसे एकटक देखती रही। दोपहर हुई, शाम हुई, लेकिन वह पत्ती टस से मस नहीं हुई। इसे देखकर मीनू के भीतर एक नई चेतना आई। उसने तान्या से कहा, है, मैं कितनी स्वार्थी थी और कायर थी। जब वो छोटी सी पत्ती इतने बड़े तूफान का सामना करके टिकी रह सकती है, तो मैं जीवन से क्यों भाग रही हूँ? मुझे जीना है तान्या, मुझे जीना है। शाम को डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने मीनू की नब्ज देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, अब संकट टल गया है। इसके भीतर जीने की इच्छा वापस आ गई है। अब दवाइयाँ तेजी से असर करेंगी। सब ठीक हो रहा था, ठीक था। तभी अचानक ऊपर रहने वाले एक पड़ोसी ने आकर खबर दी। नीचे रहने वाले बुजुर्ग कलाकार रहमान दादा का देहांत हो गया। वे 2 दिनों से बीमार थे। चौकीदार ने बताया कि 2 रात पहले जब भयंकर तूफान और बारिश हो रही थी, दादा लालटेन और रंगों का डब्बा लेकर बाहर सीढ़ी पर चढ़े हुए थे और पेंटिंग को छाते से ढक करके खुद भीगते हुए। सुबह वे अपने कमरे में पूरी तरह भीगे हुए और ठिठुरे हुए मिले। उनके दोनों हाथ जमे हुए थे। तान्या तुरंत खिड़की के पास गई। उसने बाहर उस अंतिम पत्ती को ध्यान से देखा। हाय, वह पत्ती हवा में बिल्कुल नहीं हिल रही थी। वह कोई असली पत्ती नहीं थी। वह रहमान दादा द्वारा दीवार पर बनाई गई एक हूबहू पेंटिंग थी। दादा ने अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे महान पेंटिंग उस रात कड़कड़ाती ठंड और बारिश में बनाई थी, ताकि एक मरती हुई बच्ची के भीतर आशा की लौ जगाई जा सके। मीनू की आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन अब उन आंसुओं में निराशा नहीं, बल्कि एक नए जीवन का संकल्प था। तो ये थी आखिरी पत्ती और नई सुबह। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी और इससे हमें सीख मिलता है, एक न एक दिन कुछ तो ऐसा होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ज़रूर बताइए।